अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं डॉक्टर साकी यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। आज बात होगी कनाडा के वर्क वीज़े के हवाले से। विजिट में तो आप सिंपल सी चीज़ है, आपने बताना होता है कि मैं अमीर हूँ और मैं इस काबिल हूँ कि मैं विजिट कर सकता हूँ। और दूसरी बात उनको जो मेक श्योर करनी होती है, जो उनको बताना होता है, उनको यकीन दिलवाना होता है कि मैं वापस आऊँगा। ये दो बातें मेन होती हैं विजिट में। लेकिन वर्क वीज़े में बहुत सी गुंजाइश होती है, बड़े सिलसिले होते हैं, अमीर गरीब हर बंदा जाने के चक्कर में। लेकिन जा कौन सकता है, कैसे जा सकता है, ये बात होगी आपसे। तो इसके लिए सबसे पहली बात आप एक और याद रखें, कनाडा ने तकरीबन पिछले हफ्ते महीना हो गया अगस्त से जो कोरोना के हवाले से सिस्टम थे, पाबंदियाँ थी, मास्क थे, आपने वैक्सीन लगवाई है नहीं लगवाई, ये वो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम थे सब कुछ ख़त्म कर दिया। बिल्कुल अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल चेकिंग नहीं होती कोरोना के हवाले से। कोई भी आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। सिर्फ अगर कोई पूछ सकता है तो वो ट्रैवल जो होते हैं एयरलाइन वाले, वो पूछ लें तो एक अलग बात है। लेकिन कनाडा की तरफ से तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं कोरोना के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से। तो अब आते हैं जी कि कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है वर्क वीज़ा कनाडा में। क्योंकि तकरीबन इस वक्त वर्कर्स की वहाँ बहुत ज़्यादा शार्टेज हो गई हुई है कनाडा में। ड्राइवर्स नहीं हैं, बिल्डर्स नहीं हैं, ये जो लोकल काम दर्जा चारम वाले आते हैं वो नहीं हैं, आईटी वाले नहीं हैं। सबसे बेहतरीन जो इस वक्त पूरी दुनिया में कंसेप्ट जा रहा है वो आईटी का जा रहा है। हो सके तो आने वाली नस्ल को इस हवाले से पढ़ाएं, इस हवाले से बताएं। ये जो आईटी है, जो आईटी क्या है? आईटी वो है जो मोबाइल पे हमको कभी कभी इधर से कॉल्स आ जाती है, इधर से कॉल्स आती है, हम इस प्रोडक्शन को बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो सामान प्रोडक्शंस जो है वो फरोख्त करते हैं, बेचते हैं मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, ऑनलाइन मुख्तलिफ तरीक़ों से। वो आईटी वाले लोग हैं। और आईटी इस वक्त दौर शुरू हो रहा है, आईटी का शुरू है, लेकिन उसकी मांग बहुत ज़्यादा है। अगर किसी ने आईटी पढ़ी है तो बेहतरीन है, नहीं पढ़ी तो आने वाली नस्लों को ज़रूर आईटी पढ़ाएं। अगर कोई बंदा स्किल के हवाले से देखना चाहे तो जो बेहतरीन इस वक्त ज़िंदगी जा रही है वो आईटी वालों की है। और बेहतरीन अफजाइश उनकी आमदन का ज़रिया, उनकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उनकी मांग बताती है कि आईटी जो स्किल है वो तालीम में इस वक्त सबसे आगे जा रहा है। बजाय इसके कि आप किसी को एलएलबी करवाएं, किसी को वकील बनाएं, किसी को कुछ बनाएं, आईटी करवा लें, बेहतरीन ज़िंदगी गुजरेगी। हर मुल्क वीज़ा दे रहा है आईटी वालों को, इसलिए आईटी ज़रूरी है। बात हो रही थी वर्क वीज़ा कनाडा का, तो शार्टेज है, आईटी वालों की भी शार्टेज है, ड्राइवर्स की शार्टेज है, ट्रक ड्राइवर्स की शार्टेज है, बिल्डर की शार्टेज है, टाइला लगाने वाले, पत्थर लगाने वाले, मार्बल लगाने वाले, चिनाई करने वाले, प्लस्तर करने वाले, हर किस्म के बंदे की वहाँ पे शार्टेज हो रही है। बल्कि शार्टेज हो चुकी है, यंग यूथ की बहुत शार्टेज है, यंग वर्कर्स वहाँ पे बहुत कम रह गए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ासकर वो जो 18 साल से लेके 40 साल तक हैं, उनकी बहुत ज़्यादा शार्टेज महसूस की जा रही है। और कनाडा वो मुल्क है जहाँ लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ वो सबसे वीज़े देता है, तकरीबन 4 लाख के आगे पीछे हर साल वीज़ा दे रहा है। और वो हमेशा अच्छे दिमाग वाले लोग जो है वो उनको उठाता है, जिनके पास कोई स्किल होता है, कोई किसी ना किसी काम का कारीगर होता है, जिसकी वो तालीम में इंजीनियर या इतना पढ़ा लिखा होता है, तो कनाडा उन लोगों को उठाता है। तो वर्क वीज़े के हवाले से बात है। तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आम सिंपल से हैं। एमआरसी और एफआरसी नादरा ऑफिस से निकलते हैं, सेम डे में निकल आते हैं। और एफआरसी का मतलब है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इनको टेस्ट करवाना होता है फॉरेन ऑफिस से जब भी आप किसी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। कोई भी डिप्लोमा है, लाइसेंस है किसी काम का, लाइसेंस ज़रूर लें
चाहे आप किसी भी काम, और 6 माह का तजर्बा कम से कम होना चाहिए। 6 माह कुछ भी नहीं है, क्योंकि कनाडा के वीज़े में अक्सर 8-10 महीने साल लग जाता है। अब वो वर्क वीज़े के हवाले से कह रहे हैं कि हम 1 महीने में दे दिया करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं लगा फिर भी वो 6-7 महीने आसानी से लगा देते हैं। तो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। आप चिनाई करते तो आपके पास चिनाई का डिप्लोमा होना चाहिए। आप सरिया बांधते हैं तो स्टील फिक्सर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे किसी लोकल का स्कूल का हो, अच्छे स्कूल का हो, वो अलग बात है, लेकिन डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अब जो प्रोग्राम उन्होंने निकाला है, उस प्रोग्राम का नाम रखा है उन्होंने, जो वर्कर्स का जो वर्कर शार्टेज है, वो उनका नाम रखा है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ठीक है जी। ये इसमें 2 किस्म के जो वर्क परमिट है वो लग रहे हैं। एक ओपन वर्क परमिट है, एक जो एम्प्लॉयर वर्क परमिट है। ओपन वर्क परमिट में आप अप्लाई करेंगे अपने डिप्लोमे के साथ, हर चीज़ के साथ, फीस के साथ। इसमें आपको ज़बान की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने अप्लाई करना है। लेकिन आप ये वहाँ पे आपको साबित करना पड़ेगा कि आप कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, आपका ख़र्चा कौन उठाएगा। स्पॉन्सर अगर कोई कर सके तो बेहतर है, नहीं तो आपको शो करना पड़ेगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 3 महीने वहाँ आसानी से गुजारूँगा काम मिलने तक। तो ये है ओपन वर्क परमिट। और जो एम्प्लॉयर वाला है, एम्प्लॉयर वर्क परमिट है, उसमें तो ऑलरेडी मालिक ने स्पॉन्सरशिप देनी है, उसने सब कुछ देना है, उसने मुकम्मल डिटेल देनी है। एम्प्लॉयर कैसे ढूंढा जा सकता है? एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए आपको वहाँ लीगल रिक्रूटमेंट एजेंसीज से रब्ता करना पड़ता है, लेकिन वो भी आजकल पहले पैसे मांगते हैं। पहले पैसे नहीं देने, अगर देना भी पड़े तो 10-20 हज़ार से ज़्यादा मत दें, क्योंकि फिर वो काम नहीं करते। अगर आपने उनको बकाया पैसे देने हैं तो फिर वो काम करेंगे, और आप उनसे डील इस तरह करें कि वो आपको काम दें तो बकाया पैसे बाद में देंगे। रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती हैं उनके रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर लें, क्योंकि फेक रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए एहतियात कीजिए। तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज, आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज कनाडा लिखें गूगल पे तो बहुत सी एजेंसीज आ जाएंगी। ऑफिशियल कनाडा पे भी जाके आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज लिखें, वहाँ पे भी आ जाएंगी। रिक्रूटमेंट कनाडा लिखें तो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज आ जाएंगी। लेकिन आपने पड़ताल करनी है या किसी से करवा लेनी है, कोई ऐसा काम ना हो जिसमें आपके पैसे ज़ाया हों या आपका वक्त बर्बाद हो। तो जैसे ही आपको वहाँ से कोई ना कोई जो एम्प्लॉयर है लेटर भेजेगा, वो आपसे, आप कोशिश करें उससे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता हो जाए, और जब रब्ता हो जाए व्हाट्सएप पे तो आप उसको अपना आप दिखा सकते हैं, वो देख सकता है काम कौन सा करते हैं, काम के हवाले से उसको बता सकते हैं। कवर लेटर आपने अच्छा बनाना होता है, कनाडा के तरीके से, यूरोपियन तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से कवर लेटर, और अपनी मुकम्मल फाइल CV वो, क्योंकि आपको कोई भी मालिक नहीं जानता, उसने आपको आपके कवर लेटर और आपकी CV से पहचानना है कि ये बंदा इस काबिल है, एलिजिबल है, इसके पास ये स्किल है, इस काम का ये कारीगर है, और क्या ये काम कर पाएगा, यंग है, जवान है, बूढ़ा है, कितना अर्सा वो काम करते हो गया, ये सब आपने अपने कवर लेटर में बताना है और CV में बताना है। तो कोशिश करें किसी एम्प्लॉयर से रब्ता हो जाए, किसी ठेकेदार से जो बिल्डिंग लाइन का, कदोमी का जो काम होता है, तो कि रब्ता हो जाए। अगर रब्ता हो जाए और आप साबित कर लेते हैं, अपना डिप्लोमा भी देते हैं, तो आपका वीज़ा लगने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। वर्क वीज़े के वाले से आज का जो प्रोग्राम चल रहा है ये वही चल रहा है, सिर्फ इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। आप गूगल कर सकते हैं, तफसील देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन यही तरीका है वर्क परमिट का जो इस वक्त लग रहा है, यही सिलसिला चल रहा है। तो ये था कनाडा के वर्क वीज़े का इस वक्त चलने वाले हालात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। मिलते हैं किसी नए वीज़े के साथ, किसी नई खबर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।